नमस्कार दोस्तों, आज आपका इस नए अंक में बहुत बहुत स्वागत है। कल्पना कीजिए कि एक मरीज गंभीर बीमारी से पीड़ित है। डॉक्टर उसे बचाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन करने का निर्णय लेता है। डॉक्टर जानता है कि ऑपरेशन में जोखिम है, लेकिन उसका उद्देश्य मरीज की जान बचाना है। मरीज भी पूरी जानकारी के साथ अपनी सहमति देता है। अब यदि उस ऑपरेशन के दौरान कोई हानि हो जाए तो क्या डॉक्टर अपराधी कहलाएगा? भारतीय न्याय संहिता की धारा 26 इसी महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देती है। यह धारा बताती है कि यदि कोई कार्य किसी व्यक्ति के हित में उसकी सहमति से और सद्भावना से किया गया हो तो उससे होने वाली हानि को अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते मृत्यु पहुंचाने का इरादा न हो। आज हम धारा 26 की गहराइयों से अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि कानून केवल परिणाम नहीं देखता बल्कि व्यक्ति की नीयत और उद्देश्य को भी महत्व देता है। धारा 26 क्या कहती है? धारा 26 का जो मूल सिद्धांत है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लाभ के लिए उसकी स्पष्ट या अप्रत्यक्ष सहमति से सद्भावना में कोई कार्य करता है और उसका उद्देश्य मृत्यु कारित करना नहीं है तो उस कार्य से हुई हानि मात्र कारण उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। कानून ने यह धारा क्यों बनाई? समाज में अनेक ऐसे कार्य होते हैं जहां किसी व्यक्ति के हित के लिए कुछ जोखिम उठाना आवश्यक होता है, जैसे सर्जरी, चिकित्सीय उपचार, जीवन रक्षक प्रक्रियाएं, कुछ विशेष चिकित्सा प्रयोग। इन परिस्थितियों में पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। यदि हर असफल उपचार का अपराध मान लिया जाए तो कोई डॉक्टर या विशेषज्ञ किसी कठिन मरीज का इलाज करने का साहस नहीं करेगा। इसीलिए कानून कहता है कि जहां सद्भावना, सहमति और कल्याण का उद्देश्य मौजूद हो वहां केवल हानि हो जाने से अपराध सिद्ध नहीं होगा। धारा 26 के 4 जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, आज हम उन पर चर्चा करते हैं। नंबर पहला है कि कार्य का उद्देश्य मृत्यु कारित करना नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का उद्देश्य जान लेना है तो वह इस धारा का लाभ नहीं ले सकता। धारा 26 केवल उन कार्यों को संरक्षण देती है जिनका उद्देश्य व्यक्ति का हित हो। नंबर 2, कार्य सद्भावना में किया गया हो। सद्भावना का अर्थ है कि ईमानदारी से, उचित सावधानी के साथ और किसी के हित को ध्यान में रखकर कार्य करना। यदि कोई व्यक्ति लापरवाही या दुर्भावना से कार्य करता है तो वह धारा 26 की सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। नंबर 3, कार्य व्यक्ति के लाभ के लिए किया गया हो। किसी भी कार्य का मुख्य उद्देश्य उस व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। यदि स्वार्थ, बदला या व्यक्तिगत लाभ उद्देश्य है तो यह धारा लागू नहीं होगी। नंबर 4 क्या कहता है कि व्यक्ति की सहमति होनी चाहिए। सहमति स्पष्ट या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन सहमति स्वेच्छा से दी गई होनी चाहिए। धोखे, दबाव या भय से प्राप्त सहमति वैध नहीं मानी जाएगी। डॉक्टर और मरीज के हम एक प्रसिद्ध उदाहरण से समझते हैं कि धारा 26 स्वयं एक उदाहरण देती है। मान लीजिए एक मरीज अत्यंत गंभीर बीमारी से पीड़ित है। डॉक्टर जानता है कि ऑपरेशन में मृत्यु की संभावना है, फिर भी डॉक्टर का उद्देश्य मरीज की जान बचाना है। मरीज भी ऑपरेशन के लिए सहमत है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर यदि ऑपरेशन करता है तो वह अपराध नहीं करेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य मृत्यु नहीं था। उसने सद्भावना में कार्य किया, मरीज के हित में कार्य किया और मरीज की सहमति प्राप्त थी। जीवन का बड़ा संदेश धारा 26 हमें एक गहरा नैतिक संदेश भी देती है कि कई बार सही कार्य करते हुए भी जोखिम उठाना पड़ता है। हर जोखिम अपराध नहीं होता, हर असफलता अपराध नहीं होती। कानून यह समझाता है कि मनुष्य पूर्ण नहीं है। यदि किसी ने ईमानदारी, सद्भावना और दूसरे के हित के लिए कार्य किया है तो केवल प्रतिकूल परिणाम आने से उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। धारा 25 और धारा 26 में जो अंतर है कि धारा 25 जो है मुख्यतः सामान्य सहमति और जोखिम से संबंधित है, जबकि धारा 26 विशेष रूप से उस स्थिति को
संबोधित करती है जहां कार्य किसी व्यक्ति के हित और कल्याण के लिए किया गया हो। यही कारण है कि चिकित्सा क्षेत्र में धारा 26 का विशेष महत्व माना जाता है। अब इसके हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 26 यह सिद्ध करती है कि न्याय केवल घटनाओं का नहीं बल्कि नियत का भी मूल्यांकन करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के हित में उसकी सहमति से पूरी सद्भावना के साथ कार्य करता है और उसका उद्देश्य मृत्यु कारित करना नहीं है, तो उस कार्य से हुई हानि मात्र के कारण उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। यही कानून का मानवीय पक्ष है, जहां दंड से पहले नियत, सद्भावना और कल्याण को समझा जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।